जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 16 देव असुर संपदा विभाग योग श्लोक 3। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को देव असुर संपत विभाग योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, हे अर्जुन, मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानने के लिए मनुष्य में साधु गुण होने चाहिए। व्यक्ति को इन संत गुणों को अपने अंदर समाहित करना चाहिए। शक्ति, क्षमा, दृढ़ संकल्प, पवित्रता, घृणा से मुक्ति, घमंड का भाव, ताकत या शक्ति। इसका मतलब करिश्मा है जो दुश्मनों को विरोध करने में सक्षम है। क्षमा, इसका अर्थ है उन लोगों के प्रति क्रोध न करना जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। दृढ़ संकल्प, इसका मतलब है कि व्यक्ति को अच्छे कर्म करने में सक्षम होना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। पवित्रता, इसका अर्थ है अच्छे कर्म करना, बाहरी इंद्रियों और आंतरिक इंद्रियों को साफ रखना चाहिए। मन, वचन और कर्म में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। घृणा से मुक्ति, इसका अर्थ है यह एहसास करना कि दूसरे भी आपके जैसे हैं और दूसरों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। घमंड का अभाव, इसका अर्थ है अत्याधिक घमंड न करना, आत्म प्रशंसा में संलग्न न होना। अर्जुन, ये सभी गुण दिव्य हैं। यदि ये गुण तुम्हारे पास होंगे तो मुझ पर विश्वास बढ़ेगा और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर श्री कृष्ण परमात्मा उन्हें पुरुषोत्तम मानने के लिए आवश्यक गुणों को स्पष्ट कर रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए आइए हम एक एक करके सभी गुणों को अपने अंदर समाहित करने का प्रयत्न करें। आइए हम विश्वास करें कि श्री कृष्ण परमात्मा सर्वोच्च है। श्री कृष्ण परमात्मा पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण परमात्मा श्रीमन नारायण है और श्रीमन नारायण को प्राप्त करने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हुए और केवल श्रीमन नारायण की शरण लेते हुए आइए श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराने का प्रयत्न करें। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये हैं हमारे 8 वचन।
हमारा पहला वचन। हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन। हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन। हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन। हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन। हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन। हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ओम तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत।